नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे नई नई वीडियोस आ रही हैं जिनको आप देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो मैं सबको आपको बताना चाहूंगा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेल्स के ऊपर टॉपिक है कि सेल्स में हम अपना करियर कैसे बनाएं। ये सबके पास क्वेश्चंस होता होगा जो भी नए सेल्स पर्सन होंगे कि हम यार सेल्स में अपना करियर कैसे बनाएं, सेल्स में कैसे जाएं, सेल्स को कैसे करें, सेल्स में जाने के बाद हम अपने करियर को कैसे डेवलप कर पाए। तो ये सबके अंदर बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो नए सेल्स पर्सन सेल्स के अंदर जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं के सबके क्वेश्चंस को लेकर उनके क्वेरीज को खत्म करने के लिए आज का ये टॉपिक बनाया गया है। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो पूरी देखें, क्योंकि आपको जो आज के टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा मैं कि सेल्स में अपने करियर को कैसे ग्रोथ करें। तो कृपया आज आप अपनी पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से देखें। तो आज का जो टॉपिक है, सेल्स में हम करियर को कैसे बनाएं। यार ये सबका क्वेश्चन होता होगा कि यार हम सेल्स में करियर को कैसे बनाएं, ये सबका क्वेश्चन है। अब पॉइंट ये आता है कि हम सबसे पहले सेल्स में करियर बनाने के लिए हमें सेल्स में जाना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स में जाए कैसे, किस सेल्स के अंदर हम जाएं, किस सेल्स में हम अपना करियर बनाएं। आपको कई तरह की सेल्स होते हैं, रिटेल सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, डोर टू डे सेल्स होती है, आपकी काउंटर सेल्स होती हैं, ऑनलाइन सेल्स होती है, कॉलिंग जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, कॉलिंग सेल्स होती हैं। तो ये बहुत तरह की सेल्स होती हैं। तो हम किस में जाएं, अपना अपना करियर किस में बनाएं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो सेल्स पर्सन होता है वो कंपनी के लिए एक तरह की बैकबोन है। तो आप किसी भी सेल्स में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि सारी सेल्स में ग्रो के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। 100% ग्रो के चांसेस होते हैं जो अगर आप मेहनत से करते हैं सेल्स को अपने करियर को बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस सेल्स में जाएंगे तो अच्छा करियर बना पाएंगे, उसमें जाएंगे तो अच्छा। डिपेंड करता है कि आप किस सेल्स में जा रहे हैं और कैसे आप अपना वर्क कर रहे हैं। डिपेंड है आपका वर्क, आप वर्क कैसे कर रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता आप कौन सी सेल्स में जा रहे हैं। कॉलिंग सेल्स में ज़्यादा कोल्ड कॉलिंग टाइप की होती है, इनबाउंड आउटबाउंड प्रोसेस के अंदर। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जा रहे हैं, आप काउंटर पे खड़े होकर रिटेल सेल्स जो होती है उसके अंदर जा रहे हैं, आप ऑनलाइन सेल्स में जा रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर्स के रिगार्डिंग आप मार्केटिंग, सोशल मीडिया के मार्केटिंग के थ्रू आप वो सेल्स करें। तो वो सब चीज़ें एक अलग थिंग है, बट आप वर्क कैसे करते हैं हर जगह सेम होता है। फोकस और वर्क को लेकर अपनी प्रायोरिटी। तो मैं आप सबको आज बताऊं कि आप अपने सेल्स में करियर को कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्स में गए तो सबसे पहली चीज है आपको सेल्स में जाने के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप अपने सेल्स में ग्रो कर पाए। देखो, सबसे पहली चीज है, अगर आप सेल्स में जा रहे हैं तो भी टारगेट तो चाहिए ही चाहिए। टारगेट तो आपके कंप्लीट होनी चाहिए। आप कुछ भी करें, अगर आपके टारगेट कंप्लीट नहीं है तो ग्रोइंग होने में दिक्कत आएगी आपको। तो मेन पॉइंट तो सीधा सीधा ये है, हम सीधी भाषा में बोले तो भैया सेल्स आपकी टारगेट्स होने चाहिए। सेल्स के आप टारगेट अचीव कर रहे हो, कंपनी को पैसा कमा के दे रहे हो, तो कंपनी आपको ग्रो करेगी। ठीक है, ये तो एक हो गया कि कंपनी पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो गया कि हाँ अगर ये करोगे तो ये चीज मिलेगी। तो ये एक सीधा पॉइंट है। लेकिन उसके अलावा टारगेट्स को अचीव करने के लिए, आगे अपनी ग्रो करने के लिए बहुत सी चीजें होती है। जब हम लेवल्स पे ऊपर जाते हैं, एग्जीक्यूटिव से लीडर, एएसएम, इनका नॉर्थ स्टेट वाइज हेड हो जाते हैं लोकेटेड, फिर कंट्री वाइज हेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको ऊपर जाने के साथ साथ सेलिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी अदर स्किल्स को भी देखता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बात करने का तरीका, आपके अंदर नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। तो क्या है कि जब आप इन चीजों में घुसते हैं, ऊपर जाते हैं, तो प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ आपके साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपने काउंटर पे खड़े होकर ले ली, बट थ्योरेटिकल नॉलेज कैसे हमें टीम को मैनेज करना है, कैसे हमें अपनी सेल्स को दूसरे पर्सन से करवाना है। तो ये सब चीजें क्या होती है, जब हम उस चीजों में घुसते हैं जब भी वो चीजें हमें समझ में आती है। तो फर्स्ट आप ध्यान दें, जब आप एक सेल्स के अंदर जाते हैं और अपने करियर में सोच के जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो सबसे पहले अपना माइंड सेट रखें कि अगर मैं सेल्स में जा रहा हूं तो आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, फिर आपने कुछ और लग गए, कहीं कुछ और लग गए, कुछ और माइंड सेट कर लिया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेल्स में जा रहे हैं तो अपने माइंड को बिल्कुल सेट करके जाएं कि हाँ मुझे इसी में अपना करियर बनाना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपकी पावर
आपका माइंड सेटअप ही आपको ऊपर ले जा सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं ले जा सकता। तो चीजों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, क्लोज सेल्स कैसे करें, कस्टमर्स की क्वेरीज को कैसे खत्म करें, कस्टमर के साथ बात कैसे करें, कस्टमर्स की नीड्स को कैसे जानें, ये सब हमारे क्या है, काउंटर सेल जब आप करते हैं, जब ये प्रैक्टिकल नॉलेज में आप जाते हैं, जब ये बहुत चीजें काम आती हैं। क्योंकि सेल्स करने के लिए आपको कस्टमर की नीड को कैसे पहचाने वो आना चाहिए, आपको कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है वो आना चाहिए, आप कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं वो आना चाहिए, कस्टमर को कैसे उसके बजट से ऊपर जाकर उसको चीजें दिखाकर उसे सेल करें। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि सेल्स में क्या है कि सेल्स वो नहीं कि जो कस्टमर मांगा, सेल्स वो कि आप क्या सेल्स करना चाहते हैं। सेल्स वो होती है कि भैया आप क्या करना चाहते हैं, आप जो सेल्स करना चाहते हैं कस्टमर वो लेके जा रहा है। क्योंकि कोई कस्टमर आया, उसने ये चीज मांगी, आपने दी दी, वो सेल्स थोड़ी ना है। वो तो आया, आपसे लेके चला गया, आप नहीं भी होंगे, आपकी जगह कोई रोबोट को खड़ा कर दे रहा है, रोबोट से वो चीज मांगेंगे, रोबोट उठाएगा दे देगा। तो आपका क्या काम, इंसान का वहां पे खड़े होने का वर्क क्या है कि सेल्स वो कि जो आप सेल करना चाहें वो आप सेल्स कर सके, बट कस्टमर की नीड के हिसाब से। ब्रांड आपका हो सकता है बट नीड कस्टमर की होगी। सब कुछ चीजें जो है कि कस्टमर को अगर फोन में या मोबाइल्स में 15 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए तो हर ब्रांड में आता है। तो जो कैमरे का क्वालिटी है और कैमरे का मेगापिक्सल है वो 15 ही होना चाहिए, चाहे ब्रांड हो सैमसंग, कोई भी ब्रांड हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि XYZ कोई ब्रांड हो, ब्रांड कोई भी हो सकता है। तो कस्टमर की जो नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए। बाकी आप जो सेल करना चाहें, जो बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। तो सेल उसे कहते हैं कि आप क्या बेचना चाहते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट उसे बेचना चाहते हैं, वो सेल होती है। वो नहीं कि वो क्या मांग रहा है, बट हाँ वो नीड्स क्या है, उसकी नीड फुलफिल हो रही है तो आप अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे। दूसरी चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब कस्टमर्स आपके पास आया तो क्या उसके माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्वेश्चंस को आप सुनकर, उनकी क्वेरीज को सुनकर आप उस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, उसको हैंडल करके उनको बेटर वे में समझा पा रहे हैं, अच्छे आंसर दे पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स आपके अंदर आ जाती है। अगर वो चीज आप हैंडल कर लेते हैं, कोई भी कस्टमर का ऑब्जेक्शन है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, आप उस चीज को टैकल करके इजी वे में उसको बता पाए, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन जाते हैं और आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाते हैं। उसके अलावा आप कस्टमर की नीड के हिसाब से बेस्ट प्राइस पे बेस्ट प्रोडक्ट उसे दे रहे हैं तो आप एक अच्छे सेल्समैन बनते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज की बात करें, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है, साथ के साथ कॉम्पिटिटर जो ब्रांड है उनके कंपैरिजन में आपको उनके बारे में भी पता है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें, तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं करियर के अंदर। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको सबसे मेन जो तरीका है बात करने का तरीका, अगर वो आपने सीख लिया, वो आपको आ गया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सेल्स में आगे जा सकते हैं, सेल्स में अपना करियर बना सकते हैं। बात करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, बात करने का मतलब है आपके जो बोलने का तरीका है, जो आपका लहजा जो होता है बात करने का, हम बोलते हैं, बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, बहुत ही शांत, अच्छे वे में, क्लियर साउंड के साथ। अगर आप कस्टमर्स को चीजें बता रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा। कस्टमर आपको समझेगा और चीजें को सबको ग्रैब करके आपको एक प्रोडक्ट सजेशन में आपको बेटर प्रोडक्ट आप उसे दे पाएंगे। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कस्टमर की सर्विस। अब आप क्या है, आपने प्रोडक्ट सेल तो कर दिया, बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो टेक्निकली ना होकर नॉर्मल होती हैं। तो टेक्निकल चीजें ना होकर आपको फोन के फंक्शंस कस्टमर को समझाने पड़ते हैं। तो वो क्या होती है, वो सेल्स करने के बाद ही प्रॉब्लम्स आती है। तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो इन चीजों को जल्दी नहीं समझ पाते, तो वो क्या आपके पास आते हैं, वो एक बार भी आ सकते हैं, 2 बार भी, 10 बार भी, 15 बार भी, 20 बार भी, जितनी मर्जी बार आ सकते हैं। अगर उस समय आपने पेशेंस रखकर उसको 20 बार भी पोलाइट वे में अटेंड किया, तो आपके अंदर जो सहन शक्ति जिसे बोल सकते हैं, वो चीज आप उसको अपने ऊपर काबू कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, अपने करियर में ग्रोथ कर पाते हैं। तो
आपको करियर में ग्रोथ करने के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि सेल्स में जाने से पहले आपको सेल्स पे क्यों जाना है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज आप ये सोच के जाएं कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है और अपने को करियर में इसमें ग्रोथ करनी है, तो आप 100% श्योर है कि आप आगे जाएंगे और 100% आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाएंगे। साथ ही साथ प्रोडक्ट नॉलेज, बात करने का तरीका, सेल्स स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कंपटीटर ब्रांड की नॉलेज, ये सारी चीजें आप साथ के साथ रखें। और मेन पॉइंट कि आप बेचना क्या चाहते हैं। जो आप बेचना चाहते हैं, अगर कस्टमर आपसे वो लेके जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं कि आपने जो दिखाया वो कस्टमर ले गया, तो समझिए कि आप बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, बहुत अच्छे सेल्स कर पा रहे हैं। तो ये 5-6 चीजें हैं आपको सेल्स पर्सन से ऊपर बढ़ाने के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव से ऊपर टीम लीडर पे जाने के लिए। उसके बाद भी बहुत सी चीजें होती है, जब आप टीम लीडर बनते हैं तो उसके बाद हमें अपनी स्किल्स को और एनहेंस करना पड़ता है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ टीम हैंडलिंग की चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें एनहेंस करनी पड़ती है। लेकिन आज जो टॉपिक है कि हम सेल्स में अपना करियर कैसे बनाएं, सेल्स में ऊपर कैसे जाएं, तो मैंने आपको एक बेस पॉइंट बताया कि बेस पॉइंट से हम फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे कैसे जाएं, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से टीम लीडर तक कैसे पहुंचे, उस बीच हमें क्या क्या करना चाहिए अपने करियर के अंदर, कैसे सेल्स करनी चाहिए। तो मैंने आज आपको सबको ये बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं उससे ऊपर भी आपके टॉपिक्स बनाऊं कि सेल्स में एग्जीक्यूटिव के बाद टीम लीडर पे कैसे हम अपनी ग्रोथ उससे आगे करें, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करें और मुझे सजेस्ट करें और मुझे बताएं कि मैं आगे किस चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और अगर इसी टॉपिक में कमेंट करें तो उसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूं। और आपको अच्छी लगती है वीडियो तो थैंक यू एंड धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।